नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। इन्हें मॉडल्स कहा जाता है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये फार्मूला सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस, फिर कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, फुल स्टॉप। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, बकिया हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर रहता है, इसके बाद बी आ जाता है तथा मेन वर्ब जो रहता है उसकी जगह थर्ड फॉर्म आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है, बकिया ईटीसी फुल स्टॉप अपने जगह पर रहता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। वी कैन सी स्टार्स। सी मतलब देखना, क्या चीज़ देखना? स्टार्स। तो क्या से हमारा उत्तर मिला है स्टार का, तो ये हमारा बना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्टार्स, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी हमारा है कैन, सेम रहेगा। इसके बाद बी लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी का सीन होगा, प्रीपोजिशन बाई लगेगा। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट वी है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे अस, तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा स्टार्स कैन बी सीन बाई अस। अगर मान लीजिए यहाँ पर एट नाइट रहता तो एट नाइट जैसे एक्टिव वॉइस में है वैसे ही सेम उतार दिया जाता पैसिव वॉइस में भी, क्योंकि वो ईटीसी है। तो ईटीसी दोनों में सेम जगह है और ईटीसी के बाद अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। अगला वाला देखेंगे, अगला वाला है कि दिस जॉब में इंक्रीज़ योर इनकम। इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना, तो जिसके अंत में ना है वो हमारा मेन वर्ब हो गया। इसके बाद मेन वर्ब के बाद एक्टिव फार्मूला में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट दिया है, क्या बढ़ाना? योर इनकम। और पैसिव वॉइस में आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही दिया है, तो पहले लिखेंगे योर इनकम, हमारा हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर रहेगा में, इसके बाद लग जाएगा बी तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंक्रीज्ड, प्रीपोजिशन लगेगा बाई, बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो लगेगा दिस जॉब। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दिस इन योर इनकम में बी इंक्रीज्ड बाई दिस जॉब। इसके बाद सेकेंड नंबर, नहीं थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर है सी वुड हेल्प द हेल्पलेस पर्सन। हेल्प मतलब सहायता करना, किसे सहायता? तो द हेल्पलेस पर्सन। तो किसे हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, हमारा ऑब्जेक्ट है द हेल्पलेस पर्सन और पैसिव वॉइस में पहले हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो द हेल्पलेस पर्सन हो जाएगा। इसके बाद वुड है सेम रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वुड बी हेल्प्ड, फिर बाई लगेगा, बाई के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हर। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा द हेल्पलेस पर्सन वुड बी हेल्प्ड बाई हर। और 4 नंबर देखते हैं तो लिखा है कि आई कैन कुक मैगी इन 2 मिनट्स। कुक हमारा मॉडल्स है यानी हेल्पिंग वर्ब, कुक मतलब पकाना, मेन वर्ब क्या चीज़? तो मैगी, मैगी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैगी कैन, कैन के बाद बी, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, प्रीपोजिशन लगेगा बाई और इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मैगी कैन बी कुकड बाई मी। इसके बाद इन 2 मिनट्स जो है वो ईटीसी है एटसेट्रा, तो उसे उसी प्रकार से लिख देंगे तथा अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि वी शुड ड्रिंक मिल्क, हमें दूध पीना चाहिए, डेली मतलब रोज़ यानी प्रतिदिन हमें दूध पीना चाहिए। तो कौन पिएगा? हम लोग पिएंगे, तो कौन वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या पिएंगे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ही पहचान मुख्य होती है, तो क्या पिएंगे? मिल्क, ऑब्जेक्ट मिला मिल्क, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, इसके साथ लगेगा बी, क्योंकि मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस में बी लगता है। तो मिल्क शुड बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म दिया है तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी मिल्क शुड बी ड्रंक बाई अस, डेली हमारा ईटीसी में है उसमें सेम रहेगा, अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप।
फिर इसके बाद ये देखेंगे, ये जो 6 नंबर है ये होमवर्क है। ही वुड हेल्प, यहाँ पर हेल्प का थर्ड फॉर्म बनेगा हेल्प्ड, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर इसके बाद 7th नंबर भी होमवर्क है। आई कैन फिनिश मतलब समाप्त करना, फिनिश हमारा मेन वर्ब हो गया। क्या समाप्त करना, तो होमवर्क, ये हमारा होमवर्क का ऑब्जेक्ट हो गया। और फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, कंप्लीट मतलब पूरा करना, क्या चीज़, तो माई फेयर कॉफ़ी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, और आई का ऑब्जेक्टिव केस जैसा कि अभी बताए हैं क्या होता है, मी होता है। तो ये रहा आज का वीडियो, पैसिव वॉइस और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू, ये सब मॉडल्स होते हैं या इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेम नियम वही रहता है, बस क्या करते हैं कि इनके बाद बी लगा दिया जाता है। तो जो दिया गया है उसको बनाकर कमेंट करिएगा, तथा अपना नाम कि आपका क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा यानी समझ में आया होगा तो ये भी लिखिएगा कि यस सर समझ में आया है, और भी वीडियो बनाइए। तो इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे और इसी प्रकार से आप लोग का रिवीजन चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद।